इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है। इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जो कोहेशन टेंशन थ्योरी है, इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, इसको हम कोहेशन टेंशन थ्योरी न कहकर ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? दिया किसने था? डिक्सन एंड जॉली ने दिया था। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम जो है बात करते हैं कुछ फोर्सेस की हम लोग यहाँ बात करते हैं। देखिए जब प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है ना, तो हमें क्या है, एक चीज़ यहाँ पर समझनी है कि जब रूट से प्लांट के एरियल पार्ट्स में जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो क्या है, वो एक सीक्वेंस में होता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं ट्रांसपायरेशन और ट्रांसपायरेशन पुल के बारे में, तो मैं अगेन यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को समझाना चाहूँगी और डिटेल में कि हमेशा जो प्लांट के अंदर H2O का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो एक सीक्वेंस में होता है, वो एक कॉलम में होता है। ठीक है, अभी हम समझेंगे इस चीज़ को कि ऐसा क्यों ज़रूरी है, ऐसा क्यों ज़रूरी है। देखिए ऐसा समझकर चलिए कि मान लीजिए, मैं बार बार वही एग्जांपल ले देती हूँ, आज फिर से एक बार दोबारा एग्जांपल को हम रिपीट कर लेते हैं कि सपोज डैट आप किसी टॉपिक को लर्न करें, बहुत शिद्दत से आपने किसी टॉपिक को जो है लर्न करना शुरू किया है और आप मस्त तरीके से 15-20 मिनट हो गए हैं, आपको बहुत फ्लो में क्या है उसको लर्न करते जा रहे, तो एक फ्लो आपका जो है बन चुका है। ठीक है, एक फ्लो आपका बन चुका है। लेकिन होता क्या है, कभी आपकी मम्मी आ जाती है, बेटा खाना ले आऊं, कभी आपके पापा आ जाते हैं, बेटा दूध ले आऊं, या कभी आपकी किसी दोस्त का क्या है फोन आ जाता है। ठीक है, तो क्या है, आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा या नहीं होगा? जो फ्लो आपका बना हुआ था आपके टॉपिक को लर्न करने के लिए, उसके लिए जो आपका ध्यान एकदम फोकस जो आप कर रहे हैं उस टॉपिक को लर्न करने के लिए, वो जो फोकस आपने बनाया है वो डिस्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो ऐसा ही कुछ प्लांट में ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली हुआ जा रहा है, लगातार हुआ जा रहा है, होता जा रहा है, होते जा रहा है, लगातार जो है वाटर सप्लाई भी हो रहा है। लेकिन सपोज डैट किसी वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, इतर बितर हो जाए, मतलब प्लांट के अंदर जो है मतलब बिखर जाए। ठीक है, कि क्या कहते हैं, जो वाटर है उसका मन ना करे कि मुझे नहीं जाना सामने वाली लीफ में, मैं तो दाएं वाली लीफ में जाऊंगा, मैं तो बाएं वाली लीफ में जाऊंगा, या मुझे ऊपर जाना ही नहीं है, मैं तो नीचे लीफ में बह जाऊंगा। सपोज डैट, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग समझ कर चलिए कि सपोज डैट हम ऐसा समझे कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो H2O का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो एक सिक्वेंस में ना होकर जो H2O के मॉलिक्यूल है वो इतर बितर हो जाए या प्लांट के अंदर अलग अलग बिखर जाए। तो क्या है, जो लीफ के अंदर लगातार प्रोसेस हो रहा था ट्रांसपायरेशन का, उसके फ्लो में क्या है, चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? उसका जो फ्लो जो एक बंधा हुआ था, एक जो बिल्कुल स्मूथली लगातार जो है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा था, क्योंकि उसे स्मूथली क्या है सप्लाई मिल रही थी वाटर की। अब यदि किसी वजह से वाटर की सप्लाई टूट जाती है, वो उसे नहीं मिलती है, तो क्या उसके अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा? नहीं होगा। ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है फिर वो कंटिन्यूस नहीं होगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और क्या है, वो प्रोसेस होगा ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो होता क्या है कि प्लांट के अंदर जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो लगातार होता रहे, उसमें किसी भी टाइप का कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो इसके लिए ये रूल होता है कि उसके अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमेशा एक फ्लो में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक कॉलम में अरेंज होकर वो एक कॉलम में अरेंज होकर क्या है, जाइलम से प्लांट्स की लीफ की तरफ क्या है ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिस वजह से जो प्लांट के अंदर या लीव्स में जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है वो लगातार होता रहता है, उसमें किसी भी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लगातार क्या है ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, मान लो कि किसी वजह से दो दोस्तों में लड़ाई हो जाए। मान लीजिए मैंने दो यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं और बीच में लड़ाई हो जाए। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जांपल समझ के चलते हैं। मान लीजिए कि आप 6 दोस्त हैं। ठीक है, 6 दोस्त हैं और आप किसी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं। फंक्शन क्या है आपका? ट्रांसपायरेशन है। ठीक है, फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, ट्रांसपायरेशन आपका फंक्शन है। आप स्मूथली तैयारी कर रहे हैं फंक्शन की, बहुत दिनों से कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी वजह से 6 दोस्तों में से बीच में 2 दोस्तों की लड़ाई हो जाए, किसी भी वजह से 2 दोस्तों की लड़ाई हो जाए, तो जो आपका ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है, जो आपका ट्रांसपायरेशन का जो आप फंक्शन करने वाले हैं, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा।
ठीक है, आई बात समझ में, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। भाई अब तक जो 6 दोस्तों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई थी और ट्रांसपायरेशन का जो फंक्शन आप लोग करने वाले थे बहुत स्मूथली होने वाला था, लेकिन किसी वजह से आपके 2 दोस्तों की बीच लड़ाई हो गई तो बॉन्डिंग टूट गई है, फ्रेंडशिप टूट गई है। तो नॉर्मल सी बात है, ट्रांसपायरेशन का जो फंक्शन आप लोग करने वाले थे उसमें भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो होता क्या है, इसी तरीके से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, ठीक है। अभी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने आपस में दोस्ती कर रखी है और सारे एक फ्लो में या एक कॉलम में अरेंज होकर क्या है ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं लीव्स की तरफ। लेकिन किसी वजह से इनके बीच की दोस्ती ना टूटे तो इनके बीच क्या है, एक अट्रैक्शन बॉन्ड होता है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन बॉन्ड होता है, जिस वजह से इन H2O मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग आपस में नहीं टूटती, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस वजह से ये H2O मॉलिक्यूल का जो कॉलम होता है वो नहीं टूटता। इनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो टूटती नहीं है। और इस बॉन्डिंग को हम एक फोर्स के नाम से जानते हैं जो 2 H2O मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। इस फोर्स को हम नाम देते हैं कोहेशन फोर्स। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, कोहेशन फोर्स। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या जाना, हमने यहाँ पर ये जाना है कि जो H2O का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लांट के अंदर एक फ्लो में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, या एक कॉलम में अरेंज होकर सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लीव्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, उनके बीच का कनेक्शन ना टूटे, उनके बीच की बॉन्डिंग ना टूटे, इस वजह से हर एक H2O मॉलिक्यूल्स के दूसरे H2O मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग होती है, कनेक्शन होता है, उनके बीच में एक टाइप का फोर्स प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोहेशन फोर्स। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। इस फोर्स की वजह से जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या है, सीक्वेंस में बॉन्डिंग बनाए रखते हैं, अरेंज होकर चलते हैं, और ये जो क्या है आपका कॉलम आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए, ये तो चलो सीधी सीधी बात हो गई कि ये सीधी सीधी क्या है, ना टूटे बॉन्डिंग। लेकिन सपोज दैट कि बॉन्डिंग टूट गई, बॉन्डिंग टूट गई और कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ बिखर गए, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ बिखर गए, कॉलम टूट गया, कॉलम ब्रेक डाउन हो गया, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ बिखर गए, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ बिखर गए, तब भी तो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है सॉरी तो इसके लिए क्या होता है कि H2O के जो मॉलिक्यूल हैं वो दाएं बाएं भी ना बिखरे। तो इसके लिए जो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जो जाइलम ट्रैकिड की या वेसल की जो वॉल होती है, इनके बीच भी एक और फोर्स प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं बच्चों एडहेसन फोर्स, जिसे हम बोलते हैं एडहेसन फोर्स। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। यहाँ मैंने पहले अभी 2 फोर्स की बात करी है, एक हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है कोहेशन फोर्स के बारे में, एक हमने पढ़ा है एडहेसन फोर्स के बारे में। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है कि प्लांट के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक फ्लो में होता है। ठीक है, एक कॉलम में अरेंज होकर सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम से लीव्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं ताकि जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो लगातार होता रहे। ठीक, अब हमने यहाँ पर क्या देखा है कि ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम एक दूसरे से अच्छी तरीके से बॉन्डिंग बनाते हुए जो है फ्लो हो रहे हैं। अब हमने ये जाना है कि इनके बीच कौन सी बॉन्डिंग या कौन सा ऐसा फोर्स प्रेजेंट होता है जिस वजह से ये H2O मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेशन फोर्स बोलते हैं। तो कोहेशन फोर्स क्या है, बिटवीन फोर्स किस किस के बीच, H2O के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट होकर या ब्रेक डाउन ऑफ कॉलम की वजह से दाएं बाएं भी ना बिखरे, जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से जाइलम ट्रैकिड या वेसल की जो वॉल होती है उसका भी इन H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ एक फोर्स अटैच होता है, एक बॉन्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेसन फोर्स बोलते हैं। तो एडहेसन फोर्स क्या है कि जाइलम की वेसल या ट्रैकिड की वॉल्स के और H2O मॉलिक्यूल के वॉल के बीच में जो H2O मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेसन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एक फोर्स और होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन नॉर्मल सी बात, सरफेस मतलब पूरे सरफेस पे लगने वाला बल। ठीक है, पूरी सरफेस पे लगने वाला बल। देखिए अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही लाइन बह रही है,
ठीक है भाई। वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बहुत सारे भी होंगे, जब यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हो जाएगा, फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन है बीच में, कोहेशन फोर्स है। ठीक, अब ये जो क्या है मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी तो बहुत सारे जो है जाइलम ट्रैकिड या वेसल्स के अंदर बह रहे हैं। वाटर तो बहुत सारे बह रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे बह रहे हैं, तो ये जो अलग अलग फ्रीली जो है आपके H2 मॉलिक्यूल्स, ये भी आपस में क्या है अट्रैक्टिव रहते हैं लिक्विड स्टेट में, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जिस टेंशन या जिस फोर्स की वजह से अट्रैक्ट रहते हैं एक दूसरे से या बंधे रहते हैं एक बॉन्डिंग से, उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। आई बात समझ में। 3 टाइप के फोर्स के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी करी है बच्चों। कौन कौन सा फोर्स? एक होता है कोहेशन फोर्स, ठीक, एक होता है एडहेशन फोर्स, और लास्ट वन इज सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन। ठीक है, हमने यहाँ पर जाना कि ये 3 टाइप के फोर्स होते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए ताकि ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट के अंदर लगातार होता रहे। यदि कोहेशन फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा तो जो H2 मॉलिक्यूल होंगे वो फ्लो में क्या है, वो कॉलम में अरेंज होकर क्या है, ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे सीक्वेंस में, तो जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस प्लांट के अंदर हो रहा है या लीव्स के द्वारा हो रहा है वो क्या है, लगातार नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस डिस्टर्बेंस हो जाएगा। एडहेशन फोर्स नहीं होगा तो किसी भी वजह से जो मॉलिक्यूल है यदि वो इधर भीतर दाएं बाएं नाचने लग जाएंगे तो इस वजह से एडहेशन फोर्स हमें चाहिए ताकि जो वॉल है जाइलम की और जो H2 मॉलिक्यूल है उनके बीच का जो गैप है वो भी क्या रहे, स्टेबल रहे। और सरफेस टेंशन हमें इसलिए चाहिए कि यदि किसी भी वजह से जो है ब्रेकडाउन हो जाता है, कोई भी H2 मॉलिक्यूल जो है हमारा लॉस हो जाता है किसी भी वजह से, तो यदि हमें अदर मॉलिक्यूल ऑफ H2 की ज़रूरत पड़ती है तो वो ट्रांसफ़र किए जाए। तो इतने यदि उनको कुछ काम नहीं है कॉलम में और वो फ्रीली पड़े हुए हैं तो वो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं H2 के वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक फोर्स के द्वारा, एक टेंशन के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप के फोर्स हमने पढ़े हैं। कोहेशन फोर्स की बात करें तो प्रेजेंट बिटवीन 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। ठीक है, एडहेशन की हम बात करें तो प्रेजेंट बिटवीन वॉल ऑफ जाइलम एंड H2। ठीक है, सरफेस टेंशन की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का फ्री फोर्स है। ठीक है, फ्री फोर्स है जो कहाँ पाया जाता है, फ्री फोर्स प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट बिटवीन H2O मॉलिक्यूल। हमेशा याद रखना है कि सरफेस टेंशन जो पाया जाता है, सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स पाया जाता है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। जब जो वाटर है जो किस में होते हैं, लिक्विड स्टेज में होते हैं। जब लीफ के अंदर फ्रीली जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं फ्री स्टेज में होंगे तो वो हमेशा लिक्विड स्टेज में होते हैं। तो उस टाइप पे जो टेंशन होता है उसे सरफेस टेंशन बोलते हैं। वो भी एक टाइप का फोर्स है, एक टाइप का अट्रैक्शन है। जब लिक्विड स्टेज में जो H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्री होते हैं तो वो सारे के सारे भी आपस में एक बॉन्डिंग बनाए रखते हैं या एक फोर्स के द्वारा एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है? किसी को कोई भी डाउट? आई होप सो कि आपको ये कहानी जो है इतनी समझ में आ गई होगी। अब तक की कहानी में एक थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर समझा है कि ट्रांसपायरेशन पुल क्या है और ट्रांसपायरेशन पुल हमें क्यों लगाना पड़ता है। ट्रांसपायरेशन पुल कुछ नहीं है, ट्रांसपायरेशन पुल एक टाइप का प्रेशर है जो प्लांट्स की लीव्स के द्वारा प्लांट्स की जाइलम और रूट पे लगाया जाता है। क्यों? ताकि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो सके। ठीक है, ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से जो प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो वेपर की फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट स्टोमेटा के द्वारा प्लांट से रिलीज कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। हमेशा याद रखना कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स की रूट की सहायता से, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो सारा का सारा ही प्लांट के पार्ट्स द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। नहीं, यदि 100% वाटर जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें से केवल 1% ही वाटर ऐसा होता है या 1% ही वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट के पार्ट्स के द्वारा जो है यूज किया जाता है। बाकी 99% वाटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ
ट्रांसपायरेशन लीव्स के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है। अब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस लगातार होता रहे, इसके द्वारा एक पुल जो है लगाया जाता है जाइलम और प्रेशर उस पर रूट पर, किसके द्वारा, लीव्स के द्वारा, जिसे हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। क्योंकि ट्रांसपायरेशन पुल लगाया जा रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल को या वाटर को कहाँ से कहाँ खींचने के लिए, जाइलम से लीव्स की तरफ खींचने के लिए, नीचे से ऊपर की तरफ खींचने के लिए। तो खींचने के लिए यहाँ प्रेशर लगाया जा रहा है, इसलिए ट्रांसपायरेशन पुल कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। ठीक है, इतनी चीज हम लोगों ने पढ़ी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज भी होती है। कहने का मतलब ये है कि जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है तो यहीं पर गैसेज एक्सचेंज का भी प्रोसेस हो जाता है। जो O2 है वो जो है किससे, प्लांट से बाहर निकल जाती है स्टोमेटा से होती हुई, और जो CO2 है वो प्लांट के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ठीक, और जो CO2 है वो प्लांट के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। क्योंकि जो O2 है, जो O2 का मॉलिक्यूल बनता है वो हमेशा किससे बनता है, यदि आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ी है तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो है हमारे पास, दो यहाँ पर क्या है कंपोनेंट्स हैं, एक H2 का मॉलिक्यूल है और CO2 है। इनमें से दोनों में ही आपको ऑक्सीजन दिख रही है, लेकिन ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो O2 रिलीज होती है वो हमेशा H2O से होती है। H2O का जब मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, जब मैकेनिज्म होती है, ब्रेक डाउन होता है, तो O2 जो रिलीज होती है ना वो H2O से होती है, CO2 से नहीं होती है। इसलिए ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है प्लांट्स के अंदर होने के लिए। क्योंकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो O2 का मॉलिक्यूल हमें नहीं मिलेगा भैया। O2 का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा तो जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेंगे। ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेंगे तो तुम क्या घास किससे सांस लोगे, ऑक्सीजन लगा के? अरे भैया वो ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन जो किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। प्लांट से ऑक्सीजन कब मिलेगी, जब उसे वाटर मिलेगा। वाटर उसे कैसे मिलेगा, जब उसके अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा। इज दैट क्लियर? ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो ट्रांसपायरेशन पुल जो मॉडल था उसे हम कोहेशन टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल भी कहते हैं, जो डिक्सन और जॉली ने दिया था। ठीक है, इस मॉडल में उन्होंने बताया था कि प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होने के लिए या ट्रांसपायरेशन पुल लगाने के लिए हमें 3 टाइप ऑफ फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे उन्होंने बोला था कोहेशन फोर्स, एडहेशन फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर कि प्लांट के अंदर ये ज़रूरी है कि जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो लगातार होता रहे। और यदि ट्रांसपायरेशन के अंदर हमें प्लांट के अंदर यदि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हमें लगातार करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस प्लांट के जो लीव्स हैं उन्हें लगातार वाटर सप्लाई होता रहे। तो वाटर सप्लाई लगातार होती रहे, किसी भी वजह से कोई भी डिस्टरबेंस ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में क्रिएट ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कॉलम में अरेंज होकर जाइलम से लीव्स की तरफ क्या हो, ट्रांसपोर्ट हो। तो कॉलम में अरेंज होकर वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच रहते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कोहेशन फोर्स। ठीक है, एडहेशन फोर्स वो फोर्स होता है जो वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम की वॉल के बीच लगता है, ताकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी दाएं बाएं कहीं भी ना बिखरे। ठीक है, और सरफेस टेंशन, जब वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में पड़े रहते हैं तो वो फ्रीली स्टेज में पड़े रहते हैं, लेकिन फ्रीली स्टेज में पड़े रहने के बाद भी जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, एक बॉन्डिंग होती है, जिसको हम नाम देते हैं सरफेस टेंशन। इतना आप लोगों को समझ में आया बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देखना लेक्चर को समझ में आएगा। यहाँ तक के लेक्चर में कोई दिक्कत होगी तो हम दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या हुआ, पॉपकॉर्न खा ली? तो क्या बात हो गई? नहीं बेटा, कर लेने दे। नहीं बाद में कर लेना। नहीं नहीं बाद में। नहीं मेरे को बाद में करने का मन करना है। बेटा थोड़ी देर की और करने दे, फिर डन कर दूंगी। थोड़ी देर की और करने दे बस, थोड़ी देर की। चुप, चीज़ी खा ली है ना, थोड़ी देर क्यों करने दो बस। पापा के साथ खेल लो थोड़ी देर। क्या बनाया? आपने क्या बनाया? प्लांट बनाया था बेटा। क्या? प्लांट। कौन क्या हाथ बनाओगी? एक मैं भी आपके साथ प्लांट बनाऊंगा। बनाना बाद में, चलो आप चुप रहना। ठीक है
चलिए अब यहाँ हमने ट्रांसपैरेशन पुल के बारे में तो समझ लिया, वैसे हमने यहाँ पे ट्रांसपैरेशन की डेफिनेशन भी समझ लिया, लेकिन अब वहीं से हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ लेते हैं ट्रांसपैरेशन के बारे में। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी बच्चों, समझा तो मैं आप लोगों को चुकी हूँ कि व्हाट इज ट्रांसपैरेशन, लॉस ऑफ वाटर बाय लीव्स थ्रू स्टोमेटा in the form of vapor. This process is known as ट्रांसपैरेशन। ठीक है बच्चों, आई बात समझ, पहले भी बता चुकी हूँ ट्रांसपैरेशन क्या है। ट्रांसपैरेशन वाटर का लॉस है, किसकी सहायता से, लीव्स की सहायता से, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि यदि 100% जो है 100% वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब किया जा रहा है रूट की सहायता से, तो ऐसा नहीं है कि 100 का 100% वाटर जो है वो प्लांट के पार्ट्स के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल 1% वाटर ही यूज़ किया जाता है, 1% वाटर ही जो है यूज़ किया जाता है पार्ट्स ऑफ प्लांट के द्वारा। बाकी का 99% जो वाटर है वो रिलीज कर दिया जाता है, वो एक्स्ट्रा होता है, रिलीज कर दिया जाता है किसके प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपैरेशन के प्रोसेस के थ्रू। आई बात समझ में, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम ट्रांसपैरेशन तो हमने समझ लिया कि ट्रांसपैरेशन की सहायता से, अच्छा ये भी याद रखना है कि वाटर रिलीज हो रहा है तो वाटर के साथ मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो कुछ अमाउंट में मिनरल भी जो है रिलीज होते हैं। गैसेज एक्सचेंज का भी फंक्शन यहीं पर होता है। तो इतनी बात आप लोगों ने समझ ली है। अब आगे देखते हैं, यदि हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपैरेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्रांसपैरेशन की बात करते हैं कि प्लांट के अंदर ट्रांसपैरेशन कितने टाइप के पाए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 4 टाइप के ट्रांसपैरेशन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, एक होता है आपका स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन, एक होता है क्यूटिकल ट्रांसपैरेशन, एक होता है आपका लेंटिकल या लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन, और लास्ट होता है आपका बार्क ट्रांसपैरेशन। ठीक है, स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन का मतलब है जो स्टोमेटा के द्वारा होते हैं, ठीक है, डन बाय स्टोमेटा। ठीक, क्यूटिकल ट्रांसपैरेशन का मतलब जो है जो क्यूटिकल के द्वारा होता है, डन बाय क्यूटिकल। अभी पढ़ेंगे हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, टेंशन मत लीजिए। लेंटिकल का मतलब ये है कि जो लेंटिकल्स के द्वारा होते हैं, अभी बताऊंगी लेंटिकल्स क्या होते हैं। ठीक, लेंटिकल्स के द्वारा होते हैं ट्रांसपैरेशन, उसे लेंटिकुलर या लेंटिकल ट्रांसपैरेशन बोलते हैं। और बार्क मतलब जो प्लांट की छाल के द्वारा होते हैं, डन बाय बार्क। ठीक है, डन बाय बार्क। ठीक है, ये हो गए आपकी टाइप्स ऑफ ट्रांसपैरेशन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपैरेशन पाया जाता है प्लांट के अंदर वो बच्चों पाया जाता है स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा के द्वारा यदि आपसे पूछा जाए कि लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसपैरेशन किसके द्वारा होता है प्लांट के अंदर, तो आप बताएंगे स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा के द्वारा लगभग 50 से 97%, 50 to 97% जो ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस होता है वो प्लांट में स्टोमेटा के द्वारा होता है। उसके अलावा 2 से 3% ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस जो होता है वो क्यूटिकल के द्वारा होता है। 0.1% जो ट्रांसपैरेशन है वो क्या है, लेंटिकल्स के द्वारा होता है। और 0.1% किसके द्वारा होता है बच्चों, बार्क के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीफ की सरफेस पर पाए जाते हैं, आउटर सरफेस पर भी और लोअर सरफेस पर भी, यानी कि डोर्सल पे भी वेंट्रल पे भी पाए जाएंगे। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके ओपन और क्लोज होने से ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस होता है। बता चुकी हूँ, 2 कंडीशन यहाँ पर आप लोगों की देखी जाएगी स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन में। एक कंडीशन देखी जाएगी ओपन होने की, एक कंडीशन देखी जाएगी बच्चों क्लोज होने की। ठीक है, एक कंडीशन देखी जाएगी
जाएगी यहाँ पर आपकी ओपन होने की और एक कंडीशन देखी जाएगी यहाँ पर क्लोज होने की। आई थिंक यहाँ पर आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, ऊपर वाली चीज़ें मैं रफ कर रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों को बता दे रही हूँ कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन में यदि हम स्टडी करते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि स्टोमेटा के अंदर हम दो कंडीशन देखेंगे। एक कंडीशन देखेंगे ओपन होने की, एक कंडीशन देखेंगे क्लोज होने की। हमेशा ध्यान रखना, डे के टाइम पर स्टोमेटा ओपन होते हैं और नाइट के टाइम पर जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज होते हैं। ठीक है, क्लोज होते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं। यहाँ पर तो आप इतनी बात समझ कर चलिए। और कैसे पोर होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऑन दी सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, क्यूटिकल की बात करें, क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल क्या है? कुछ प्लांट्स की एपिडर्मिस पर एक और कवरेज प्रेजेंट होता है, एक और वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। तो यदि उस लेयर की सहायता से किसी प्लांट की लीव्स में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन या क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। अब देखिए, ये बना हुआ होता है, एक क्यूटीन सब्सटेंस होता है, एक क्यूटीन केमिकल सब्सटेंस होता है। और ये एक्चुअली में होता क्या है? वैक्सी होता है। वैक्सी होता है, बहुत ही क्या होता है? चिकना होता है। तो इस टाइप के ट्रांसपायरेशन को जो क्यूटिकल की सहायता से होते हैं उसे हम बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ऐसे समझ कर चलिए कि ये क्या है? लीव्स है। ये क्या है? लीव्स है। कोई सी भी प्लांट की हमने लीफ ले ली, ठीक है, लीव्स है। अब इसके ऊपर क्या है? एक मोटी सी लेयर होती है। एक और क्या है? लेयर होती है, लेयर होती है। और ये वैक्सी लेयर होगी, मतलब चिकनी चिकनी, स्मूथी। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल की। तो अब वैसे तो ये लेयर है, ठीक है, प्रिवेंट करती है ताकि वाटर जो है वो लॉस ना हो, एक्स्ट्रा वाटर, ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। कभी कभी क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाती है, किसी वजह से क्या है, इसमें दरार पड़ जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो ये वाटर है वो स्टोमेटा से तो होता ही होता है रिलीज, वो किससे भी होने लगता है? क्यूटिकल लेयर से भी रिलीज होने लगता है। तो इस टाइप का जो ट्रांसपायरेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है, लैंटिकल भी छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, लेकिन ये पाए जाते हैं स्टेम में। ठीक है, स्टेम में पाए जाते हैं। वो भी किसके स्टेम में? जो ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं। जो ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं बच्चों, उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, जिन्हें हम लेंटिकल्स बोलते हैं। और जब इनकी सहायता से क्या है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है तो उसे हम बोलते हैं लेंटिकुलर या लेंटिकल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये कैसे स्टेम में होते हैं? जो ग्रीन स्टेम होते हैं ना, सॉफ्ट स्टेम होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जो कि दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं एक्चुअली में। जैसे कि आप गुलाब का ले लीजिए, गुलाब की यदि आप टहनी देखेंगे तो उसमें पतला सा स्टेम होता है जो कि हर्बेसियस नेचर का होता है। उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उन्हें हम लेंटिकल्स कहते हैं। तो उनकी सहायता से भी बहुत कम अमाउंट में क्या है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, जिसे हम बोलते हैं लेंटिकल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, एंड लास्ट वन इज बार्क ट्रांसपायरेशन। बार्क मतलब छाल। यदि आप लोगों ने नोटिस किया है तो कभी कभी यदि हम डे के टाइम पे देखते हैं कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में देख लीजिए, कभी कभी क्या है कि जो स्टेम होता है, लंबे लंबे प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? गीला होता है। उसकी जो छाल होती है, ब्राउन कलर की जो छाल होती है वो क्या है? गीली गीली होती है थोड़ी। तो उस टाइप में आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर बार्क के द्वारा क्या है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि बार्क में क्या है ना, छोटी छोटी दरारें पाई जाती है बहुत सारी, जिनसे कुछ अमाउंट जो है वाटर जो है रिलीज होता है वेपर की फॉर्म में। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन इज नोन एज बार्क ट्रांसपायरेशन। इतना आप लोगों को समझ में आया? हमने यहाँ पर 4 टाइप के ट्रांसपायरेशन की बात करी है। एक स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन हो गया, एक क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन हो गया, एक बार्क ट्रांसपायरेशन हो गया, एक लेंटिकल ट्रांसपायरेशन हो गया। ठीक है, जो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है वो तो होता ही होता है। 97% जो ट्रांसपायरेशन का टाइप है वो स्टोमेटल ही होगा, स्टोमेटा के थ्रू ही होगा। दोनों टाइप के प्लांट्स में पाया जाएगा, मोनोकोट प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और डाइकोट प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब सिर्फ मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, 2 से 3% जो ट्रांसपायरेशन है वो क्यूटिकल के थ्रू भी हो सकता है। क्यूटिकल क्या है? एक टाइप की वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जो कुछ प्लांट्स के एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होगी। वैक्सी लेयर होती है, बेसिकली क्या करती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, मतलब एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज नहीं होने देती। यदि आप रेगिस्तान की, यदि आप लोग कभी रेगिस्तान गए हो, वहाँ पर आपने सुना होगा कि वहाँ पानी जो है बहुत कम पाया जाता है। तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस तो उनमें भी होगा, होना ही होना है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस तो, लेकिन उनमें ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उनमें ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बेसिकली बच्चों होता है क्यूटिकल की सहायता से। लेकिन उन प्लांट्स की जो क्यूटिकल होती है ना, बहुत ही मोटी होती है। जो उनकी क्यूटिकल की लेयर होती है बहुत मोटी होती है। क्यों? क्योंकि उनमें उन्हें वाटर को प्रिवेंट करके रखना पड़ता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी है।
यदि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस हो जाएगा प्लांट के अंदर से तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। रेगिस्तान में पानी की कमी है, प्लांट के अंदर वाटर को उन्हें प्रिवेंट करना है, जिस वजह से प्लांट के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि प्लांट के अंदर किसी भी रीज़न की वजह से यदि ये लेयर क्या है उनमें दरार पड़ जाए या ब्रेक डाउन हो जाए किसी भी वजह से, तो पानी का या वाटर का कुछ अमाउंट जो है वो इस लेयर से क्या है रिलीज होने लगता है वेपर की फॉर्म में। तो इस टाइप के ट्रांसपायरेशन को हम नाम देते हैं क्यूटिकुलर या क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, थर्ड वन मैंने आप लोगों को बताया लेंटिकल ट्रांसपायरेशन। लेंटिकल भी छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं जिनके स्टेम कैसे होते हैं बच्चों, ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के जो स्टेम होते हैं बेसिकली उन पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लेंटिकल्स। वुडी पे भी होते हैं, ऐसा मत सोचे कि वुडी पे नहीं होते, मैम ने नहीं बताया, वुडी पे भी होंगे जिनके जो स्टेम होते हैं ठोस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर लार्ज अमाउंट ऑफ लेंटिकल्स पाए जाते हैं जो ग्रीन कलर के जो हर्बेसियस टाइप के स्टेम होते हैं उनके अंदर। तो उनके थ्रू यदि ट्रांसपायरेशन हो रहा है तो हम लेंटिकल ट्रांसपायरेशन करेंगे। बार्क तो पता ही है वुडी प्लांट में होगी, ठोस स्टेम के ऊपर जो आउटर कवरेज होती है उसे बार्क कहते हैं, ब्राउन कलर की होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है, उनमें छोटे 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 दरारें प्रेजेंट होती हैं, तो उनके द्वारा भी जो है कुछ अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में क्या है वाटर जो है रिलीज होता है। तो उस टाइप के ट्रांसपायरेशन को हम नाम देते हैं क्या, बार्क ट्रांसपायरेशन। आई होप सो कि इतनी चीज़ें आप लोगों को आज के लेक्चर में समझ आ गई होगी। शुरू से मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस बता देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूट प्रेशर कंप्लीट कर लिया था, एसेंट ऑफ सैप का एक स्टेप कंप्लीट कर लिया था। आज हमने उसका सेकंड स्टेप शुरू किया है जिसे हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसपायरेशन पुल किसे कहते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और किसी भी प्लांट के अंदर यदि ट्रांसपायरेशन पुल लग रहा है डेट मीन्स उसके अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, और उसके अंदर यदि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें चाहिए। तो हमें 3 टाइप के फोर्स जरूर चाहिए। एक चाहिए बच्चों हमें कोहेशन फोर्स, एक चाहिए एडहेशन फोर्स, और लास्ट चाहिए हमें सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, इन तीनों फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिकली ट्रांसपायरेशन होता क्या है, तो वो मैंने आप लोगों को बताया। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, 4 टाइप के होते हैं, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर, लेंटिकल एंड लास्ट वन इज बार्क। ठीक है, आज की लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। लास्ट लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को ये टाइप बताए हैं इनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को हम थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। हम जानेंगे कि स्टोमेटा यदि ओपन होंगे तो कौन सी कंडीशन होगी, या सेल के अंदर कौन सी कंडीशन होगी, लीफ के अंदर कौन सी कंडीशन होगी, स्टोमेटा क्लोज कब होंगे तो उनके अंदर क्या कंडीशन होगी। मतलब जितना सिलेबस में है आपके उतना हम सब लोग जो है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। किसी को कोई भी डाउट है तो आप लेक्चर को देखिए, समझिए। कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।